यरूशलेम से कुछ ही मील की दूरी पर एक समृद्ध गांव था, जहां एलियाकिम नाम का एक प्रसिद्ध ज्ञानी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार ज्ञान था, लोग उसे सम्मान देते थे, राजा तक उससे सलाह लेते थे, लेकिन उसके भीतर एक अहंकार था। मुझे किसी की जरूरत नहीं, न किसी का प्रेम चाहिए, न किसी का सहारा। वह हमेशा यही सोचता था। वह लोगों की मदद तभी करता था जब उसे कोई लाभ दिखता। उसकी दुनिया सिर्फ उसके ज्ञान और धन तक सीमित थी। एक दिन एक अजनबी व्यापारी गांव में आया और एलियाकिम के पास एक प्राचीन दर्पण लेकर पहुंचा। यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, व्यापारी ने कहा। इसमें जो देखोगे वह तुम्हारे भविष्य का प्रतिबिंब होगा। एलियाकिम को यह सिर्फ एक कहानी लगी, लेकिन फिर भी उसने वह दर्पण खरीद लिया। रात को जब उसने दर्पण में झांका तो उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठे देखा। चारों ओर सोने चांदी के सिक्के बिखरे थे, लेकिन कोई इंसान उसके पास नहीं था। वह कमजोर और बीमार था। वह मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। यह क्या है? यह मेरा भविष्य नहीं हो सकता, उसने घबराकर कहा। तभी दर्पण में तेज रोशनी हुई और उसमें एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, यीशु मसीह। उन्होंने कहा, यह वही भविष्य है जिसे तू अपने घमंड और स्वार्थ से बना रहा है, लेकिन बदलाव अभी भी संभव है। अगली सुबह एक गरीब बूढ़ी महिला उसके दरवाजे पर आई। पुत्र, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? पहले तो एलियाकिम ने उसे नजरअंदाज करने की सोची, लेकिन तभी उसे दर्पण में दिखा भविष्य याद आया। उसने पहली बार किसी को बिना स्वार्थ के भोजन दिया। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू थे। यीशु तुम्हें आशीर्वाद देंगे पुत्र। यह पहली बार था जब उसने किसी के लिए कुछ किया बिना कोई स्वार्थ देखे। कुछ दिनों बाद गांव में एक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए। राजा के सैनिक गांव आए और बोले, राजा ने गांव के सभी विद्वानों को बुलाया है ताकि इस बीमारी का हल निकाला जा सके। एलियाकिम पहले की तरह घमंड में सोचता था कि उसे सब पता है, लेकिन इस बार उसने अपना अहंकार तोड़ने का फैसला किया और गरीबों की मदद करने स्वयं राजा के पास गया। वहां उसे एक और विद्वान मिला जो गरीबों की सेवा कर रहा था। ज्ञान का सही उपयोग वही है जो दूसरों के काम आए, उस विद्वान ने कहा। उसने पहली बार समझा कि सच्चा ज्ञान वही है जो लोगों की भलाई में लगे। अब एलियाकिम पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने धन को गरीबों में बांटना शुरू किया, लेकिन उसे अब भी यह जानना था कि क्या उसका भविष्य बदला है या नहीं। वह फिर से उस रहस्यमयी दर्पण के पास गया। इस बार जब उसने देखा तो पहले की तरह अंधेरा नहीं था। अब वह खुश और शांतिपूर्ण था। उसके पास लोग थे जो उसे प्यार करते थे। फिर अचानक यीशु मसीह फिर से दर्पण में प्रकट हुए। तूने अपने भविष्य को बदल लिया। प्रेम और सेवा ही सच्चा धन है। दर्पण की रोशनी बुझ गई और वह अब एक साधारण दर्पण बन चुका था। वर्षों बाद एलियाकिम अब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने ज्ञान से लोगों की मदद की और अपने जीवन के अंतिम समय तक यीशु मसीह के प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यीशु मसीह हमें सही राह दिखाते हैं, लेकिन सही चुनाव हमें खुद करना होता है।